एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड टारगेट। आज हम कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है? 2024 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। वैसे सबको डर रहता है कंप्यूटर साइंस में, बट आज डर को ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बिना देर के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है, ठीक है, मतलब इसको कौन बनाया है। तो ये बजाज ने स्ट्रॉटप ने बनाया। कब बनाया? कौन बनाया? बजाज ने स्ट्रॉटप ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोकन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो टिक मारा उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसका बहुत सारा गलत भी है, बहुत सारा सही भी है। जो हम जो हम टिक लगाएंगे वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर कौन सा है इसमें। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इसमें कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में सिन का यूज हम करते हैं, है ना। सी आउट का यूज करते हैं, सिर का यूज करते हैं, सिन का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है? ठीक है, ये सब प्री डिफाइन स्ट्रीम है, लेकिन ये सब क्या है? ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, कि नॉन ऑफ दीज है? तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सारे क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर में से कौन सा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि हम दो वैल्यू को कंपेयर करने में यूज करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं ए नंबर जो होगा आपका ये होगा अर्थमेटिकल होगा, ठीक है। बी नंबर जो होगा आपका लॉजिकल होगा, एंड सी जो होगा कंडीशनल ऑपरेटर होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल रहता है और पक्का रहेगा इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5 यदि वाई का मान 10 दिया है। तो इसमें इसको बनाना कैसे है, ठीक है, देखना इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले वाई प्लस प्लस दिया हुआ, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा भाई? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा होगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू एक से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वैल्यू एक से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस प्लस आपका पहले होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस प्लस आपका बाद में होगा, ठीक है। और प्री इंक्रीमेंट का एक और सा कंडीशन है कि कहता है पहले हम चेंज करेंगे फिर यूज करेंगे वैल्यू को, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो भाई पहले हम चेंज करेंगे वैल्यू को फिर यूज करेंगे, ठीक है। और पोस्ट क्या कहता है कि हम पहले यूज करेंगे फिर चेंज करेंगे, मतलब इसमें यूज देन चेंज होगा, यहाँ पे होगा चेंज देन यूज होगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं इसमें इसको बनाना कैसे है। तो पहले हम मेरे पास y इज इक्वल टू कितना है? 10 है। जब 10 को हम y के पास ले जाएंगे, मतलब पुट करेंगे y में, तो ये क्या है? प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है? जल्दी बताओ। प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले चेंज करेंगे वैल्यू फिर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 10 है और चेंज करेंगे, कितना से चेंज करेंगे? 5 से चेंज करेंगे 10 से नहीं। चेंज हमेशा कितना से करेंगे? 1 से। बढ़ाना है तो 1 से बढ़ाना है, घटाना है तो 1 से ही घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब y का वैल्यू y के पास पुट करेंगे y में, तो होगा क्या? यहाँ पे प्लस प्लस है, मतलब प्री इंक्रीमेंट है, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर 10 ना रह के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 11 5 55, सिंपल। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहे डू वाइल लूप चेक कंडीशन 1। डू वाइल लूप जो होता है कंडीशन कहाँ चेक करता है, ठीक है। तो ये बॉटम पे चेक करता है। कहाँ चेक करता है? कहाँ चेक करता है भाई? बॉटम पे चेक करता है, ठीक है। और वाइल लूप कहाँ चेक करता है? टॉप पे करता है। वाइल लूप कहाँ चेक करता है? टॉप पे। ध्यान में रखिएगा, ये वाइल लूप के लिए है, ठीक है। ये वाइल लूप के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में डाटा को रैप करना है ना।
एक सिंगल यूनिट में डाटा को क्या करना, रैपिंग करना, क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित है जो करेक्टली डिक्लेयर है। ठीक है, सही तरीके से उसको डिक्लेयर किया गया एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास का। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, जो इसने टिक लगाया वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है इन्वोक किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्वोक, किसको यूज करके, तो क्लास का नेम यूज करके हम इन्वोक करते हैं इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या एन इनलाइन फंक्शन, एक इनलाइन फंक्शन क्या है। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या है, इसको हम कंपाइल टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंपाइल टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे 12 नंबर क्वेश्चन में कि फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट द, कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, किसको बढ़ावा देता है। ठीक है, किसके, जो कि एक ऊप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, ऊप का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, कह रहा कि इन पब्लिक inheritance a public data member of the base class will be treated in a derived class is, कि पब्लिक इनहेरिटेंस में पब्लिक डाटा मेंबर किसी भी बेस क्लास का जो कि ट्रीट करता है जैसे ड्राइव हुआ क्लास में, कौन सा क्लास में, तो पब्लिक क्लास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, पब्लिक क्लास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से, कह रहा कि द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाएगा कि द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इनहेरिटेंस ग्राफ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ग्राफ इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू एज। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन को हम रन टाइम में कैसे रेफर कर सकते हैं, कैसे संबंधित है। ठीक है, रन टाइम में एलोकेशन मेमोरी कैसे संबंधित है, तो ये डायनेमिक मेमोरी होता है क्या, स्टैटिक मेमोरी होता है क्या, या कंप्यूट मेमोरी एलोकेशन होता है, क्या होता है, तो ये डायनेमिक मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है भाई, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो डिक्लेयर करता है डन, मतलब डिक्लेयर करता है। ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता है, कैसे डिक्लेयर करता है, उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो पॉइंटर लास्ट में होता था क्या, नहीं। ठीक है, पॉइंटर लास्ट में नहीं होता था, पॉइंटर पहले भी नहीं होता था। पॉइंटर कहाँ होता था, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल लिखता था उससे पहले होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट द बोथ एंड। ठीक है, जैसे सपोज ये सपोज, ठीक है, एलिमेंट है, कह रहा है कि यहाँ से इसका ये दोनों एंड से, ठीक है, ये दोनों एंड से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या तो रिमूव कर सकते हैं। वही कह रहा है एलिमेंट दैट कैन बी एडेड और रिमूव। ठीक है, इसमें जोड़ भी सकते हैं या तो इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों एंड से। तो इसका आंसर, तो इसमें कौन सा कह रहा है, कौन सा होगा। ठीक है, स्ट्रेट क्यू होगा क्या, नहीं। सर्कुलर क्यू तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, डिक्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डिक्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हेडर फाइल, कौन सा हेडर फाइल जो है रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है किसके लिए, तो क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को, किसमें, तो C++ में। तो एक स्ट्रिंग हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। क्या कहेंगे उसको भाई, कार्डिनलिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट कैन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, सेट अ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। ठीक है, एक पॉसिबल वैल्यू को एक पॉसिबल वैल्यू को हम एट्रीब्यूट करेंगे जिसके पास
एक एट्रीब्यूट वैल्यू होगा, ठीक है। एक पॉसिबल वैल्यू को हम सेट करेंगे जिसके पास एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट हम बोलेंगे किसको, तो डोमेन को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, डोमेन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो कि DML नहीं है। DML मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो आपने DML में पढ़ा होगा, सॉरी SQL में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कि इसमें कॉमिट जो होता है, कॉमिट DML का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमिट जो होता है DML का पार्ट नहीं होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मुझे लगता है 2026 में बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आने वाले इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि डुअल, एक डुअल होता है, ठीक है। डुअलिटी इसको बोलता है, डुअलिटी रूल। इसमें डुअलिटी रूल में होता क्या है कि जहाँ पे एक होगा, ठीक है, उसको हम जीरो प्लेस करेंगे, जहाँ पे डॉट होगा उसको प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस होगा उसको क्या करेंगे, डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया। एक को क्या करेंगे, जीरो में कन्वर्ट करेंगे, तो जीरो रहेगा उसको एक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में, ठीक है। और प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट में कन्वर्ट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यहाँ पे है, देखो ए है, बी दिया हुआ है, ठीक है, प्लस है, ए है, डैश है इसमें, बी है, प्लस है, 1 है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि भाई जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ए लिख दिए हम सिंपली, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब डॉट है, डॉट के जगह पे क्या आएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, है ना। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए है, ए रख लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बार ऊपर में रख दिए डैश, यहाँ पे फिर क्या है, डॉट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बी, तो बी ही रहेगा यहाँ पे, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लिए। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। और यहाँ पे एक है, तो एक की जगह क्या बोले थे हम, जीरो बोले थे, क्या बोले थे, जीरो बोले थे, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, ऑप्शन में कहीं है क्या, इसको मिलाते हैं, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, हाँ, डॉट जीरो, डॉट जीरो, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया क्या आप लोग को, नहीं आएगा एक बार और बता देते हैं, इसका रूल बता देते हैं कि भाई जहाँ पे डॉट होगा मतलब गुना, सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम गुना बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे डॉट होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, जहाँ पे प्लस होगा उसको कन्वर्ट करेंगे डॉट में, जहाँ पे जीरो होगा उसको कन्वर्ट करेंगे 1 में, जहाँ पे 1 होगा उसको कन्वर्ट करेंगे जीरो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स टर्म पूछा भाई इन्होंने क्या पूछा है, मैक्स टर्म पूछा है। मैक्स टर्म में यहाँ भी एक रूल होता है कि जैसे यदि कोई वेरिएबल है, सपोज मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने सपोज एक वेरिएबल लिया, ए लिया, ठीक है। यदि इसके ऊपर बार है, ठीक है, इसके ऊपर यदि क्या है, बार है, तो ये 1 कहलाएगा, ठीक है। इसको 1 कंसिडर करेंगे। और यदि ये है, ठीक है, इसके ऊपर बार नहीं, या तो डैश नहीं है, इसको डैश पढ़ते हैं तो बार भी पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जीरो लेंगे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एक्स ऊपर में बार दिया, डैश है, प्लस यहाँ पे वाई है ना, प्लस यहाँ पे जेड है ना, प्लस यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू, यहाँ पे बार है, ठीक। तो अभी मैंने क्या कहा कि भाई जहाँ पे बार है मतलब डैश है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया मैंने। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो लिख दिया मैंने। जहाँ पे नहीं वहाँ क्या लिख देंगे, जीरो लिख दिया। जहाँ पे वहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बाइनरी निकालना सीखें क्या, ऐसे वाला 2 1 2 4 है ना, 8 इस प्रकार से सीखे ना। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बाइनरी को ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। अब हमको 1 वाला को लेना है, जीरो वालों को नहीं लेना है, तो 1 वालों को एक पकड़ लिए हम, ठीक है, एक यहाँ पकड़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और एक कितना हो गया, 9, 8 और एक कितना हो गया, 9। अरे मैक्स टर्म है यहाँ पे, मीन टर्म नहीं है, मैक्स टर्म है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो सकता है मीन टर्म या मैक्स टर्म,
तो मैक्स टर्म को भाई हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किसे डिनोट करते हैं? हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मैक्स टर्म को, ठीक है। अब मेरा कहाँ इतना यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था? 8 और 1 कितना आया था? 9। 8 और कितना आया था? 9। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ये में है। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से समझा देता हूँ कि जहाँ पे बार होगा वहाँ पे हम सीधा क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। बनाना एक ट्रिक है, और ट्रिक है इसका, बट यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा में जिसके पास नहीं है बार उसके पास हम 0 रखेंगे, ठीक है। इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी हम 0 रखेंगे। उसके पास बार है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। अब बाइनरी आपने पढ़ा होगा बचपन से, 1 2 4 8 16 32 है ना, 64, इस प्रकार से 120 है ना, पढ़ा होगा आपने। तो जहाँ जहाँ पर 1 है, जहाँ जहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 1 2 4 8, यही लिखे ना। जहाँ पे 1 है उसको घेर दीजिए सबसे पहले, जहाँ जहाँ 1 है उसको घेर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 8 और 9 कितना? 8 एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और मैक्स टर्म को हम हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो M9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या कहता है कि भाई एक लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड, किसी भी किसी भी नेट सर्वर पर किसी भी नेट सर्वर पर लोकेशन, मतलब पूछ रहा है कि यदि आप यूट्यूब गूगल पे जाते हो, यदि आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो वहाँ गूगल पे कुछ भी, अब जब सर्च करके पहला वेबसाइट जो ओपन होता है वहाँ पे, जो पहला इंटरफेस वहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, गूगल पे, वहाँ पे आप देखेंगे कि कितना लोगों का मतलब जो जो अपना वेबसाइट क्रिएट करके रखा हुआ है ना। तो वही पूछ रहा है कि लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड व्हाट? वेबसाइट। इसको क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड बाय, कि डाटा ट्रांसफ़र जो होता है, डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? उसका यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट बाउड है। क्या है? बाउड यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।